तो गाइस ये है RTX 4060 वाला टफ जो कि इस टाइम पे ना काफी डिमांड में चल रहा है। एंड इस लैपटॉप के ऊपर मैंने 11 गेम्स टेस्ट की हैं, लेकिन यार इस लैपटॉप की डिस्प्ले ना 1080p है। तो 1080p पे तो मैंने 11 गेम्स टेस्ट की तो है, लेकिन साथ में मैंने अपना 2K मॉनिटर यूज करके इस पे भी वही साहब 10 गेम्स नहीं 11 गेम्स टेस्ट किए टोटल। तो बस देखो वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, ਤੁਹਾਡੇ चैनल है। तो बाय द वे यार ये लैपटॉप में प्रोवाइड किया है क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट वालों ने, जो कि लुधियाना का एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एंड पीसी पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड इस लैपटॉप का अमेजोन लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो फटाफट बॉक्स ओपन कर लेते हैं, फिर इसका आपको थोड़ी डिटेल में स्पेक्स भी बता देता हूँ, एंड उसके बाद सीधा परफॉर्मेंस सेक्शन, देन गेम्स टेस्टिंग। पहले यार देख लो ये पार्ट, सीधा स्किप ना कर देना, ये भी देख लो यार, बहुत टाइम चाहिए होता है यार। तो वही सेम डब्बा मिलता है जो सावी टफ में आपको मिलता है। तो बैक साइड से कुछ ऐसा दिख जाता है। ओपन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आपको मिल जाते हैं वही सब टफ के स्टिकर्स। तो लैपटॉप पे लगा लेना बाद में मन करे तो। लैपटॉप में निकालते हैं बाहर, तो कुछ पैकिंग में लैपटॉप मिलता है, लेकिन पहले बॉक्स कंटेंट्स देख लेते हैं। तो वही यूजर मैनुअल गाइड, एक ऑन ऑफ का बटन का तरीका बताया हुआ कैसे ऑन करते हैं लैपटॉप को, क्योंकि फर्स्ट टाइम चार्ज लगाना पड़ता है ना। एंड ये पंपलेट वगैरह है फ्यूज का। देन देख लेते हैं पावर कोड। तो वही पावर कोड आपको माइक्रोवेव ओवन वाला सॉकेट मिलता है, तो आपको एक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा ये वाला। तो इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड अब बात कर लेते हैं उसकी, किधर है एडेप्टर की। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है एडेप्टर जो कि 240 वॉट का एंड फ्यूज कंपनी का खुद का है। एंड ये वाला जैक मिल जाता है, तो सभी फ्यूज के लैपटॉप में सेम ही होता है, तो एक दूसरे के एडेप्टर लगे जाते हैं, खाली वोल्टेज का ही फर्क रहता है। तो डब्बे को रखते हैं साइड पे, आते हैं लैपटॉप की तरफ। तो लैपटॉप भाई आपको वाइट घूंघट में मिल जाता है, तो घूंघट निकाल देते हैं। तो ये है ASUS TUF F15, A15 नहीं है भाई साहब, F15 है, क्योंकि इंटेल का CPU है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको ऊबड़ खाबड़ वाला डिज़ाइन मिल जाता है, मतलब ये 3D डिज़ाइन है। तो ये टफ का लोगो आपको मिल जाता है। पहले शायद नहीं आता था 3D डिज़ाइन, अब 3D डिज़ाइन आने लग गया है। एंड यहाँ पे 3D लाइन्स मिल जाती हैं। एंड इधर आपको लाइट इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, तो बल्ले बल्ले। बैक साइड से बात करें तो भाई काफ़ी सारे एडेंटिक इवेंट्स हैं। ड्यूल स्पीकर्स मिल जाते हैं, ड्यूल वेंट्स मिल जाते हैं, मतलब ड्यूल फैंस भी। एंड इस साइड आपको 2 एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, इस साइड भी आपको मिल जाएगा, इस साइड भी मिल जाएगा, एंड इस साइड भी आपको मिल जाएगा। तो भाई चारों तरफ एग्जॉस्ट है। अब लगे यार पोर्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो किंगस्टन लॉक, 3.2 का USB पोर्ट, इधर आपको जो मेन पोर्ट है वो सारे इधर है। हेडफोन जैक, 3.2 का USB पोर्ट, 2 टाइप से मिल जाते हैं, जिसमें से एक थंडरबोल्ट 4 वाला है, एक नॉर्मल है लेकिन PD चार्जिंग सपोर्ट है। तो ये वाले से डेडिकेटेड GPU डिस्प्ले आ जाती है अगर मॉनिटर लगाओगे तो। यहाँ पे इंटेल IRS से आएगी, यहाँ से भी HDMI से भी इंटीग्रेटेड GPU से आएगी। तो डेडिकेटेड डिस्प्ले के लेने के लिए आपको ये वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो मतलब दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं, एंड साथ में लैन केबल स्लॉट, चार्जिंग जैक। तो पोर्ट्स के मामले में एक नंबर लैपटॉप है, बस एक कार्ड रीडर स्लॉट मिल जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। तो अब लैपटॉप का फ्लैप ओपन कर लेते हैं वन एंड से, जो कि हो ही जाना है यार। टेंटेड है तो हो गया भाई आराम से वन एंड से ओपन। तो बूट भी कर लेते हैं, एंड बूट स्पीड आप देख लेना। बाय द वे अकाउंट डाला हुआ मैंने माइक्रोसॉफ्ट का, तो लॉक ही लग जाना है। तो बाकी भाई की फीचर्स सामने मेंशन है उसके, जो कि आपको मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, डिस्प्ले सेक्शन में बता दूंगा। तो लैपटॉप हमारा हो चुका है बूट, पासवर्ड भर लेते हैं। तो ये है ASUS TUF F15। अंदर से डिज़ाइन की बात कर लें तो भाई बेजललेस थोड़ी बहुत हो चुकी है डिस्प्ले। तो यहाँ पे ASUS का लोगो, यहाँ पे डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन, फुल साइज़ का आपको कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि आप आर्मी ग्रेड से इसके इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो। एंड बड़ा सा टच पैड मिल जाता है, तो ये भी बढ़िया बात है। एंड कीबोर्ड मुझे पर्सनली यार इसी का पसंद है, एक नाइट्रो का बढ़िया लगता है। एंड ऊपर भी आपको एक वेंट मिल जाता है। बाकी जो उसका टच पैड है ना वो फुली क्लिकेबल वाला है, मतलब कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है। लेकिन जो टफ बजट वाले हैं उसमें क्लिकेबल मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन मुझे बाकी ये पर्सनल प्रेफरेंस है लोगों की। यहाँ पे डेडिकेटेड वॉल्यूम बटन, म्यूट बटन, आर्मी ग्रेड का बटन। तो बाद में मक स्विच वगैरह है इसके अंदर, सब कुछ है। तो सारे गेम में मक स्विच ऑन करके ही टेस्ट किए हैं। तो लैपटॉप की बिल्ड की बात कर लेते हैं। तो भाई बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं है, इधर भी फ्लेक्स बिल्कुल नहीं है, मतलब माइनस ही है। तो बैक साइड पे भी भाई बढ़िया बिल्ड क्वालिटी यूज़ की है, प्लास्टिक का पूरा लैपटॉप है। तो टफ की बिल्ड टफ ही रहती है।
तो बाकी अब वेट की बात कर लेते हैं। तो 2.3 kg लैपटॉप का वेट है, जो कि सभी टफ का इतना ही रहता है। एंड टफ की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है, काफी बढ़िया है, टफनेस बढ़िया रहती है। तो बात कर लेते हैं लैपटॉप की डिस्प्ले की। तो 15.6 इंच की फुल HD एंटी ग्लेयर IPS पैनल मिल जाता है, जो कि आता है 100% sRGB के साथ। 250 निट्स की प्रॉपर 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, ना कम ना ज्यादा। तो इंडोर में तो भाई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, आउटडोर में थोड़ा बहुत आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो 250 निट्स खाली बजट लैपटॉप में मिलती है, लेकिन ये बजट लैपटॉप तो है नहीं, तो एक छोटी मोटी कौन बन जाती है। बाकी 144 हर्ट्ज का पैनल है, विद एडेप्टिक सिंक भी आता है एंड NVIDIA G-Sync भी मिल जाता है। तो वही कहीं से भी आपको स्क्रीन टेयरिंग नहीं मिलने वाली इसके अंदर। तो स्क्रीन टेयरिंग के दोनों ही तगड़े तगड़े फीचर्स डाले हुए हैं इसके अंदर। बाकी रिस्पॉन्स टाइम इसका कहीं पे मेंशन नहीं है, तो 15-20 का भी हो सकता है, 3ms का भी हो सकता है, लेकिन 3ms का होता था मेंशन किया होता। तो 15-20 रिस्पॉन्स टाइम मान के चलते हैं। आप CPU की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपको मिलता है i7 12th जनरेशन, जो कि है 12700H, जो कि अच्छा खासा पावरफुल CPU है। 14 कोर 20 थ्रेड का CPU है, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है। बाकी Cinebench कोर, PC Mark टाइम्स बाय LD Mark, बहुत सारी टेस्टिंग की है, आगे आपको परफॉर्मेंस सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। अब GPU की बात कर लेते हैं, तो RTX 4060 मिल जाता है इसके अंदर, जो कि 140 वॉट का है, 8GB VRAM का है एंड 1080p पे मैंने गेम टेस्ट की है एंड 2K पे भी मैंने गेम्स टेस्ट की हैं, 11 गेम्स। तो बाकी रैम की बात कर लेते हैं, तो 16GB की ड्यूल चैनल मिल जाती है 3200 मेगाहर्ट्ज की, जो कि DDR4 वाली रैम है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो 512GB की SSD मिल जाती है Gen 4 वाली। 2 SSD के स्लॉट मिल जाते हैं, तो मैक्स 2TB तक की आप एक और SSD लगा सकते हो। बाकी वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 मिल ही जाता है। तो बैटरी की बात करें तो वही 90 वॉट वाली बैटरी मिल जाती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। 3 से 3.5 घंटे का आपका आराम से नॉर्मल यूज पे चल जाएगा। तो वेबकैम की बात कर लेते हैं, तो बाकी लैपटॉप्स की तरह ही एवरेज वेबकैम मिल जाता है, तो क्वालिटी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। बाकी आप स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको वही ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं नीचे के साइड पे। तो सैंपल मैं आपको सुना देता हूँ। तो स्पीकर भी इसके अंदर आपको लाउड मिल जाते हैं एंड क्वालिटी वगैरह सब क्लियर है, तो बैलेंस स्पीकर मिल जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब तो बात कर लेते हैं भाई परफॉर्मेंस सेक्शन की। जैसे कि आपको मैंने बताया i7 12700H मिल जाता है, जो कि भाई काफी पावरफुल CPU है, जिसके ऊपर मैंने Geekbench टेस्ट किया था, Cinebench टेस्ट किया है, 3D Mark टाइम्स पर टेस्ट किया है, और भी PC Mark भी बड़ा को टेस्टिंग की है। तो एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। तो पहले Cinebench R23 के मल्टी स्कोर की बात कर लेते हैं, जो कि आया था 17260 एंड सिंगल कोर आया था 1780। तो भाई स्कोर देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा भाई आराम से 4K एडिटिंग एंड कोई भी काम, कोई भी सॉफ्टवेयर आराम से आप चला सकते हो। बाकी Geekbench की बात करें तो मल्टी कोर स्कोर आया था 11865, सिंगल कोर आया था 2391। बाकी PC Mark 10 की बात कर लेते हैं, जिसका स्कोर आया था 7294। 3D Mark टाइम्स पाई की बात कर लेते हैं, तो आया था CPU का स्कोर 11698, GPU का आया था 10639, ओवरऑल आया था 10785। तो भाई CPU काफी पावरफुल है एंड कोई भी काम आराम से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पावरफुल होने के साथ साथ ही काफी फ्यूचर प्रूफ भी रहेगा, क्योंकि 17,000 Cinebench स्कोर आ रहा है, तो भाई काफी फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है ये। तो अब बात कर लेते हैं गेम टेस्टिंग की। तो मैंने टोटल 11 गेम्स टेस्ट की है 1080p पे, तो देखो सारी 11 की टेस्ट। बाकी कुछ गेम्स को ना मैंने 2K पे भी टेस्ट किया है, क्योंकि RTX 4060 मिलता है, तो भाई 2K भी गेमिंग आराम से करा ही देगा ये। तो 2K टेस्टिंग करने से बनती थी, लेकिन यार इस लैपटॉप में सिर्फ हमें 1080p वाला वेरिएंट ही मिलता है, बाकी 2K वाला भी मिलता है, लेकिन वो Ryzen CPU के साथ मिलता है एंड काफी महंगा मिलता है। तो ये अच्छे प्राइस में मिलता है, जिसमें हमें 1080p डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 2K गेमिंग भी आपको आराम से करा देगा अगर आप मॉनिटर ले लेते हो। बाकी जो मैं मॉनिटर आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें मैंने टेस्टिंग की है, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो टोटल 11 गेम्स मैंने टेस्ट की है, मक्स स्विच ऑन पे सारी गेम टेस्ट की है। तो सबसे पहले गेम की बात कर लेते हैं एंड टर्बो मोड पे सारी गेम टेस्ट की है, क्योंकि आर्मी ग्रेड मिलता है, तो टर्बो मोड में मैंने मोड कर दिया था। सबसे पहले गेम की बात कर लेते हैं, तो GTA 5 जो कि मैंने टेस्ट की थी, पहले 1080p की बात कर लेते हैं। बाकी आपको पता लग ही जाएगा जो मैं गेम प्ले दिखाऊंगा। अगर लैपटॉप की डिस्प्ले शो हो रही है आपको, तो 1080p मान लेना आप, एंड जहाँ मेरा मॉनिटर शो हो रहा है वो 2K आप मान लेना। तो GTA 5 मैंने टेस्ट की थी रिकमेंडेड सेटिंग्स में, जो कि वेरी हाई प्लस हाई का कॉम्बो आया था। CPU टेम्परेचर 90 डिग्री, GPU टेम्परेचर 68 डिग्री मैक्स गया था। ओपन एरिया में हमें 150 के ऊपर ही FPS मिल रहे थे एंड डिमांडिंग एरिया में भी हमें 100 प्लस ही मिल रहे थे ऑलवेज FPS। 2K पे बात कर लेते हैं, CPU का टेम्परेचर 91 मैक्स गया था 2K पे, GPU का टेम्परेचर 75 गया था एंड ओपन एरिया में हमें इसमें भी 150 के ऊपर ही मिल रहे थे एंड डिमांडिंग एरिया में इसमें भी हमें 100 प्लस ही ऑलवेज मिल रहे थे। मतलब जो सा मर्जी डिमांडिंग एरिया में चले जाओ 100 प्लस ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी RDR2
अल्ट्रा सेटिंग्स में साथ में रखा था DLSS बैलेंस पे। तो 1080p पे टेस्ट किया था पहले, CPU टेम्परेचर मैक्स गया था 85 डिग्री, GPU टेम्परेचर 80 डिग्री, FPS हमें 81 एवरेज देखने को मिल गए थे। आप 2K की बात कर लेते हैं तो 88 में CPU का टेम्परेचर मैक्स गया था, GPU टेम्परेचर 78 डिग्री एंड 56 हमें एवरेज FPS देखने मिल गए थे। तो 2K में 56 आए थे एंड 1080p में हमें 81 देखने को मिल गए। तो 1080p और 2K के टेम्परेचर्स में आपको अलग अलग बता रहा हूँ क्योंकि सेम नहीं रहते दोनों कंडीशन में, तो टेम्परेचर्स का फर्क पड़ता है एंड FPS को तो पड़ता ही पड़ता है। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं जो कि मैंने टेस्ट की थी एपेक्स लेजेंड, जो कि मैंने डेथ में टेस्ट किया था मैक्स सेटिंग्स में। तो मैक्स में जो अल्ट्रा सेटिंग शायद आई थी, 8GB VRAM लिखा हुआ था साथ में। तो CPU टेम्परेचर 1080p पे हमें गया था 86, GPU टेम्परेचर 77, FPS हमें भाई 150 के ऊपर ही मिल रहे थे, कई जगह पे 200 प्लस भी आ रहे थे। एंड ये गेम मैंने 2K पे नहीं टेस्ट की, खाली 1080p पे टेस्ट की थी। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वॉरजोन, जो कि मैंने टेस्ट की थी मैक्स सेटिंग्स पे। DLSS मैंने इस गेम में ऑन नहीं रखा क्योंकि ना 60 वॉट पे अटक रहा था। अगर DLSS ऑन करता था ना तो पता नहीं क्या गेम का ग्लिच हो रहा था, 60 वॉट के ऊपर GPU जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने DLSS ऑफ करके मैक्स सेटिंग्स में वॉरजोन को टेस्ट किया। CPU टेम्परेचर 81 डिग्री मैक्स गया था, GPU का 70 डिग्री मैक्स, एवरेज हमें भाई 80-85 के आसपास ही मिल रहे थे। पता नहीं कोई ग्लिच चल रहा था, कोई भी सेटिंग्स कर रहा था, इतनी FPS मिल रहे थे। तो नेक्स्ट मैंने टेस्ट की थी साइबर्ग अल्ट्रा सेटिंग में, साथ में रखा था फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया था। कोई DLSS वगैरह ऑन नहीं किया था, खाली फ्रेम जनरेशन को ऑन रखा था मैंने। तो पहले 1080p की बात कर लेते हैं। CPU टेम्परेचर 88 डिग्री, GPU टेम्परेचर 76 डिग्री, एवरेज हमें 109 देखने को मिल गए थे 1080p पे। एंड 2K की बात करें तो CPU टेम्परेचर 86 डिग्री, GPU टेम्परेचर 77 डिग्री एंड 71 हमें FPS देखने को मिल गए थे 2K पे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते, टेस्ट की थी PUBG PC, जो कि मैंने टेस्ट की थी मैक्स सेटिंग्स में, जो कि अल्ट्रा सेटिंग्स आती हैं। तो CPU टेम्परेचर 88 डिग्री, GPU टेम्परेचर 77 डिग्री एंड ऑलवेज 100 प्लस हमें FPS मिल रहे थे 1080p पे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं बैटलफील्ड 5, जो कि मैंने अल्ट्रा सेटिंग्स में टेस्ट की थी, 1080p पे टेस्ट की है, 2K पे भी की हुई है। CPU टेम्परेचर 90 प्लस ही जा रहा था, GPU टेम्परेचर 76 डिग्री मैक्स जा रहा था। FPS की बात कर रहे हो 100 प्लस ही मिल रहे थे। एंड 2K पे टेस्ट की तो 84 GPU टेम्परेचर जा रहा था CPU का, एंड GPU की बात करें तो 76 मैक्स जा रहा था। FPS की बात करें तो वही 90-100 के आसपास मिल रहे थे हमें। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, फार क्राई 5 टेस्ट की थी अल्ट्रा सेटिंग्स में। 1080p की बात करें पहले, CPU टेम्परेचर 92 डिग्री मैक्स टच कर गया था एक बार, मतलब फ्लक्चुएशन काफी थी, नीचे भी थे टेम्परेचर कई बार तो, लेकिन टच करके वापस आया था। GPU टेम्परेचर की बात करें 74 डिग्री मैक्स टच किया था, 142 हमें 1080p में हमें FPS मिल गए थे। बाकी 2K की बात करें, CPU टेम्परेचर 86 डिग्री, GPU टेम्परेचर 76 डिग्री, FPS की बात करें तो 104 हमें एवरेज FPS मिल गए थे 2K पे। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी वैलहैला अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में, जो कि मैक्स सेटिंग्स है इस गेम की। पहले 1080p की बात कर लेते हैं। CPU टेम्परेचर 86 डिग्री, GPU टेम्परेचर 75 डिग्री, एवरेज हमें 105 देखने को मिल गए थे भाई मैक्स सेटिंग्स पे। 2K पे बात कर ले, CPU टेम्परेचर 86 डिग्री, GPU पे 78 डिग्री एंड 74 हमें एवरेज FPS देखने को मिले थे 2K पे। तो नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने टेस्ट की थी फार क्राई 6, जो कि मैंने टेस्ट की थी अल्ट्रा सेटिंग में, साथ में FSR रखा था बैलेंस पे। तो पहले 1080p की बात कर लेते हैं। CPU टेम्परेचर 89 डिग्री, GPU का 65 डिग्री, FPS आए थे 120 एवरेज। 2K की बात कर लेते हैं तो CPU टेम्परेचर 88 डिग्री, GPU टेम्परेचर 70 डिग्री, FPS आए थे भाई 111, वही काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी फार क्राई 6 में। नेक्स्ट गेम की बात कर लेते हैं वैलोरेंट की। 1080p पे बात कर ले, CPU टेम्परेचर मैक्स गया था 89 और 82 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। GPU टेम्परेचर 66 मैक्स टच किया था। FPS में कई जगह पे 300 प्लस, कहीं पे 250 प्लस मिल रहे थे, तो 250, 300 के ऊपर भी जा रहे थे कई जगह पे। 2K पे बात कर लेते हैं। CPU टेम्परेचर आया था 80 डिग्री, GPU पे 67 डिग्री, FPS की बात करें तो 250 के ऊपर हमें ऑलवेज मिल रहे थे 2K पे। तो अब बात कर लेते हैं फायरवर्ड की। तो भाई साहब कमाल की परफॉर्मेंस मिल रही है। तो भाई 2K गेमिंग में आप आराम से कर सकते हो, साथ में मॉनिटर लगा के। तो लिंक दे दूंगा आपको मैं मॉनिटर को भी डिस्क्रिप्शन में, जो कि मैंने यूज किया था इस टेस्टिंग के अंदर, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ एसर का मॉनिटर। तो वो भी मॉनिटर बहुत अच्छा है एंड ये लैपटॉप भी काफी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 1,15,000 में लैपटॉप आता है। तो भाई लैपटॉप में देखो वैसे कोई भी दिक्कत नहीं लगी मुझे। एंड इसका CPU भी काफी फ्यूचर प्रूफ है, 17,000 सीरीमेन स्कोर आता है। तो भाई काफी फ्यूचर प्रूफ एक लैपटॉप है ये। बस डिस्प्ले 1080p है। एक ना 2K वाला वेरिएंट निकाल लेते, 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेते ना कंपनी वाले। अब 2K वाला वेरिएंट इसका आता भी है, लेकिन Ryzen CPU के साथ आता है, लेकिन ना वो बहुत ही ज्यादा महंगे है, इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं है जितना ये i7 12 जनरेशन वाला वैल्यू फॉर मनी है। अब जो Ryzen वाले आते हैं ना वो 1.5 लाख आ रहे हैं। उसका भी मैंने किया हुआ था Ryzen 9 वाले का रिव्यू, लेकिन यार ये
ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बस एक डिस्प्ले 1080p है, तो एक मॉनिटर ले लेना साथ में, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, तो इंडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आउटडोर में अगर आपको यूज करना है फिर ऐसे करके दिखना पड़ेगा थोड़ा तो उसके लिए आप, मैंने बताया ही है, अगर गेमिंग के शौकीन हो तो एक 2K मॉनिटर जरूर ले लेना, क्योंकि 2K में भी अच्छे खासे FPS देने के कैपेबल है ये। बाकी आपको FPS थोड़े बहुत बता ही दिए मैंने, तो भाई लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लुधियाना से हो तो भाई क्रिएटिव लैपटॉप पॉइंट जरूर विजिट करना, वहाँ पे भी आपको अच्छे प्राइस पे लैपटॉप मिल जाएंगे। एंड इसका Amazon में लिंक भी मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा चैनल है।